ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी अब एक खतरनाक मोड़ पर है, लेकिन इस बीच दुनिया के सबसे जरूरी तेल मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान के रुख अचानक बदलते दिख रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे के भीतर ये समुद्री रास्ता नहीं खुला तो अमेरिका ईरान के बिजली घरों को निशाना बनाएगा, यानी सीधा पावर ग्रिड पर हमला किया जाएगा। इस धमकी के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें थोड़ी नरमी और कुछ शर्तें साफ झलक रही हैं, लेकिन ये नरमी अमेरिका के प्रति नहीं बल्कि उसके मित्र देशों के लिए है। ईरान का कहना है कि वो इस रास्ते को पूरी तरह बंद नहीं रखना चाहता। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में ईरान के प्रतिनिधि अली मौसावी ने कहा कि दुश्मन देशों के जहाज़ों को छोड़कर बाकी सबके लिए ये रास्ता खुला है। यहाँ दुश्मन से उनका सीधा मतलब अमेरिका और इजरायल से है। ईरान ने कहा है कि अगर कोई जहाज उनके सुरक्षा नियमों का पालन करता है और उसका ताल्लुक उनके दुश्मनों से नहीं है तो उसे गुजरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गौर करने वाली बात यह है कि ये सारा बवाल बीते 28 फरवरी से शुरू हुआ था। उस समय ईरान ने इस रास्ते को बंद करने का ऐलान करते हुए साफ कहा था कि वो अमेरिका और इजराइल तक तेल की एक बूंद भी नहीं पहुंचने देगा। इसलिए ईरान के इस कदम ने ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा दिया था। सबको डर था कि अगर ये रास्ता बंद रहा तो पूरी दुनिया में ऊर्जा का भारी संकट खड़ा हो जाएगा और तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ईरान का तर्क है कि खाड़ी में हालात बिगड़ने की असली जड़ अमेरिका और इजरायल के हमले हैं। उनका कहना है कि वो तेहरान खाड़ी में जहाज़ों की सुरक्षा और नाविकों की हिफाजत के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए आपसी भरोसा जरूरी है। दूसरी तरफ अमेरिका ने जहाज़ों को सुरक्षा देने के लिए एक नौसैनिक गठबंधन बनाने की कोशिश की थी। हालांकि नाटो देशों ने ईरान के खिलाफ सीधे सैन्य एक्शन से हाथ खींच लिए थे। अब देखना यह होगा कि ट्रंप प्रशासन ईरान के इस शर्त वाले ऑफर को स्वीकार करता है या 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने के बाद कोई बड़ा एक्शन लेता है। फिलहाल सबकी नजरें इसी बात पर है कि ये विवाद आगे किस तरह मोड़ लेता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।